आज मैं इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टिप्स पे बात करूँगा। अगर आप इस टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं 10th तक अपने गांव में पढ़ाई करी मैंने, उसके बाद मैं सिटी पे मूव हुआ, मतलब शहर की स्कूल में मुझे दाखिला दिलाया गया। 11th-12th की मैंने पढ़ाई जयपुर शहर में करी है और 10th तक मैंने जयपुर ग्रामीण में पढ़ाई करी है। तो जब मैं शहर के स्कूल में आया तो एक चीज़ मुझे देखने को मिली। हम गांव में क्या करते थे, हमारी लोकल लैंग्वेज जो भी है, लोकल डायलेक्ट जो भी है उसमें बात करते थे। जब मैं शहर में आया टिपिकल हिंदी यहाँ पे आपको बोलना पड़ता है। गांव में टिपिकल जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसमें बात करते थे, लेकिन सिर्फ हिंदी बोलने में मुझे इतनी ज़्यादा झिझक थी कि मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप लो हो गया था और मैं मतलब लोगों से कम बात करता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि मेरे को हिंदी अच्छे से नहीं आती है, लोग मेरे पे हंसेंगे। इसलिए मैंने अपनी वीकनेस को मेरे तक सीमित रखा, मैंने इसको बाहर नहीं आने दिया। दूसरी इसी चीज़ की बात करूँ मैं, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूँ तो ये तो हिंदी की बात हो गई। जब मैं कॉलेज में गया तो दूसरी लैंग्वेज की मुझे प्रॉब्लम आई। 11th-12th में मुझे हिंदी अच्छे से आ गई, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इंग्लिश में बोल नहीं पाता था, बोलता था क्या, मुझे समझ नहीं थी इंग्लिश की। तो क्या होता, मैं लोगों के सामने इंग्लिश बोलता नहीं था। इसलिए नहीं बोलता था कि लोगों को पता चलेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मैं अपनी वीकनेस को बहुत अच्छे से छुपाता था, मतलब एक अच्छा एक्टर बनता था कि मुझे इंग्लिश आती है। मतलब कोई पूछे कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छे से आती है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन मैं लोगों के सामने बोलता नहीं था कभी इंग्लिश। मैं हिंदी में डिस्कशन कर लेता था, अपने जो लोकल फ्रेंड्स थे उनमें लोकल भाषा में डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। ये 11th-12th में क्या दिक्कत थी, मैं हिंदी नहीं बोलता था। सेम चीज़ मैंने कॉलेज में करी, तो मैं इंग्लिश के लिए डरता था, तो इंग्लिश में कभी किसी से बात नहीं करी। क्लास में भी कुछ डिस्कशन होते थे, इंग्लिश के जो टीचर्स थे, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स थे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल इंप्रूव करने के जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनमें इंग्लिश बोलने का आपको मौका दिया जाता था। जैसे क्लास में 50-60 बच्चे होंगे तो उसमें कुछ बच्चे जो बढ़ चढ़ के बोलते थे, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी। बट कई बच्चे, मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, कई बच्चे ऐसे भी थे जो इंग्लिश नहीं आते हुए भी इंग्लिश बोलते थे, मतलब टूटी फूटी बोलते थे लेकिन बोलते थे। तो उन लोगों से मैंने एक चीज़ सीखी कि आपकी जो वीक पॉइंट है उसको कभी छुपाओ मत। अगर आपने छुपा लिया उस चीज़ को तो ज़िंदगी में आपको इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी और इस चीज़ को इस तरह मैंने अपनी लाइफ में उतारा कि मेरी कोई चीज़ वीक है, मैं किसी चीज़ पे वीक हूँ, तो मैं उसको छुपा के नहीं रखूँगा। मैं अपने आप तक सीमित नहीं रखूँगा इस चीज़ को, बल्कि उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। चाहे लोग मुझ पे हंसे, चाहे लोग मुझे मजाक उड़ाए, लेकिन मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, चाहे मैंने टूटी फूटी इंग्लिश बोली, कैसी भी इंग्लिश बोली, बट आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश एंड टुडे आई एम ए फ्लुएंट स्पीकर. I talked to a lot of people. I worked in IT firm. I had a lot of interaction in English. I had no problem at all. बट उस चीज़ को करने के लिए मुझे एक स्टेप लेना पड़ा। वो स्टेप था लोगों से मेरा मजाक बनवाना। लोगों को लगे कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ इंग्लिश पे, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। बट बिलीव मी, ये चीज़ें थोड़े दिन के लिए होती है, ये चीज़ें टेम्परेरी होती है, लेकिन उस टेम्परेरी बार को, उस टेम्परेरी जो लिमिट होती है, उस सीमा को पार करने के लिए आपको एक करेज चाहिए। और वो करेज होता है लाइफ में कि आप अपनी जो वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके लोगों के सामने लाओ कि आप इस चीज़ पे वीक हो। देखो, कई लोगों को होता है, हम किसी ग्रुप के गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उस गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते, अपना कभी नाम नहीं लिखवाते, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर इस गेम में हमने पार्टिसिपेट किया, हम अच्छा नहीं खेल पाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। इस चक्कर में हम कभी ऐसे गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इंग्लिश, हिंदी, ये गेम एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देयर आर ए लॉट ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ जहाँ पे हम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है कोई ना कोई हमारी इस वीकनेस पे हंसेगा। इसलिए मेरी एक एडवाइस है, ये 1 पॉइंट टिप है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। ये 1 पॉइंट टिप ये है, मेरे लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस पे ये बता रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ में वीक है एंड यू वांट टू इम्प्रूव इट बैडली, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है, इसको आप स्वीकारो दैट यू आर वीक एट समथिंग। उसको स्वीकारो, उसको इम्प्रूव करो, फाइंड द वे आउट कि आप इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। वर्क ऑन इट। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं आपके पीछे, यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। ये था मेरी लाइफ का एक एडवाइस जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसे अपनी लाइफ में उतार के देखें।
आपको डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। लोगों के बारे में कम सोचें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अविनाश अग्रवाल फॉर दिस वंडरफुल बुक सक्सेस ब्लूप्रिंट। एंड आई हैव रेड दिस बुक, अराउंड 15 स्टोरीज मैंने इस बुक की पढ़ी है। दिस बुक हैज़ अमेजिंग स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग क्रैक्ड मल्टीपल एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेलवेज। उनकी कहानियाँ हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में, इसमें कंपाइल्ड है। अविनाश अग्रवाल सर ने उनको पर्सनली इंटरव्यू किया है और उन्होंने अपनी इस बुक में A to Z चीज़ें उनके बारे में लिखी है। कई सारे टॉपर्स के इसमें स्टोरीज है, पर्सनल इंटरव्यूज़ है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप बुक खरीद सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।